माफ़ी माँगी थी, मैंने माफ़ी माँगी थी, लेकिन मैंने अपराध नहीं किया है। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, जिस तरीके से मुझे सज़ा मिल रही है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। घिनौना पाप किया। अरे राम राम राम, क्या है ये? क्यों है ये? दीदी क्या है ये एक्टिंग? क्यों कर रही हो ये एक्टिंग? क्यों हम सब लोगों को पका रही हो अपने मिक्स वाले आंसू दिखा के? क्यों दीदी क्यों? दीदी का कल वीडियो आ गया है और दीदी जी ने बहुत सारी अपने दिल की जो भड़ास थी वो आकर के बाहर निकाल ली है। आप सब लोगों ने देख लिया होगा, हालांकि मैं रिएक्शन लेट बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि जितने भी अदर उनके को फेलो यूट्यूबर्स हैं वो भी अपना अपना चीज़ें दे दें तो ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा ना, दूसरे का पक्ष भी पता चल जाएगा मुझे। तो अभी दीदी ने, क्योंकि जो भोपाल की बहू हैं उनका वीडियो देख करके दीदी बहुत आहत हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने इनकी भी पोल पट्टी खोली जगत दीदी की और बोला कि जगत दीदी भी ब्लैकमेल करती थी, कहती थी कि तुम लोगों ने मेरे जैसा नहीं चला तो मैं सबको किसी को भी छोड़ूंगी नहीं, है ना। तो ये वाली जो बात है ना वो दीदी जी की इमेज पे पड़ गई भारी। अब भोपाली बहू ने, ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे भैया जी को ही त्रासदी दी है, दीदी जी को भी इस वीडियो में दे दी आकर के सामने कि नहीं ये दोनों ऐसे हैं कि ब्लैकमेल कर करके मेरे से बोलते रहते थे, फेवर भी करेंगे और फिर जूते भी मारेंगे। वो होता है ना कि खाना भी दे रहे हैं और खाना खिलाने के बाद कहेंगे कि भाई तुमने कितना खा लिया। तो ये दोनों तरीके से यहाँ पे भैया और हमारी जगत दीदी हमारी भोपाली बहू को ब्लैकमेल करते थे, जो उन्होंने बोला। अब वो ब्लैकमेल क्यों होती थी ये उनका मैटर है। हालांकि ब्लैकमेल आप तब होते हैं जब आप किसी को करने दें अपने आप को ब्लैकमेल, ठीक है। तो बात अभी दीदी की पूरा जो आहत और जो दिल का जो उनका दर्द था वो उन्होंने आकर के छलका दिया अपने वीडियो में। दीदी ने बोला कि अभी मेरे संग जिसने ऐसा करा सब लोगों ने मिल करके बहुत गलत करा। मैं तो वीडियो ही नहीं डाल रही हूँ, मैं तो सामने ही नहीं आ रही हूँ, मैं बहुत दिनों से चुप बैठी हुई हूँ, बट आज मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि दीदी जो है, मतलब जगत दीदी की जो दीदी, आप समझिए जो भोपाली दीदी हैं वो जगत दीदी की दीदी हैं, है ना, उन्होंने बहुत आहत कर दिया है। आज मैं बोलूँगी उन्होंने बहुत गंदा वो बोला है, बहुत गंदा खेल खेला है, ये नहीं चलेगा। तो दीदी बोलती हैं कि पहले तो ये चीज़ है कि दीदी मेरे घर में आप आती थी, सब आपको मैं हाथों से खाना खिलाती थी, सब कुछ रिश्ता मैंने भी निभाया, आप ही ने अकेले नहीं निभाया है, हमने भी रिश्ता निभाया है। मैंने आपको घर में जगह दी, दिल में जगह दी, और ऐसा कास्ट वास्ट का कोई वो नहीं इशू था, है ना। हमको भी कंटेंट चाहिए था, आपको भी कंटेंट चाहिए था। तो ये मत बोलो दीदी, आप झूठ मत बोलो। तो यहाँ पे हमारी जगत दीदी ने भोपाली बहू को ये बोल दिया कि आप झूठ बोल रहे हो। तो इसमें ये तो समझ में आया कि चलो भोपाली जी ने जो बोला है उसका यहाँ पे हमारी जगत दीदी खंडन कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। अब दीदी ने यहाँ पे एक चीज़ ये बोली कि आप लोग सब लोग मेरे को दोष दे रहे हो कि मैं अभी भी उस आदमी से जुड़ी हुई हूँ, मैं कैसे जगत भैया से जुड़ी रह सकती हूँ। आप मुझे बताओ, उस आदमी की वजह से मेरी एकदम चीछा लेदर हो गई, मेरी सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ गई। आपको लगता है आप मैं अभी भी ऐसा बात करूँगी? एकदम गलत है। और अगर जिसने भी ये बोल रहा है, जो रोस्टर भी बोल रहा है, कोई भी आदमी बोल रहा है, उसको बोल रही हैं दीदी कि प्रूफ लाओ भाई, प्रूफ लाओ कि मेरा कांटेक्ट है अभी भी उस आदमी से, और नहीं तो मैं मानहानि का दावा कर दूंगी, उस आदमी को डराऊंगी, धमकाऊंगी। जो मेरी आदत है मैं धमकी दूंगी ज़रूर, मैं मान ही नहीं सकती, मैं बैठ ही नहीं सकती चुप्पे चाप। और बोल रही हैं कि अगर प्रूफ हो जाता है कि मैं अभी भी कांटेक्ट में हूँ तो मैं सोशल मीडिया ही छोड़ दूंगी, सिर्फ यूट्यूब ही नहीं छोड़ेंगी दीदी जी। दीदी जी पूरा इंस्टा फेसबुक सबसे चली जाएंगी, टाटा बाय बाय कर देंगी, ठीक है। लेकिन दीदी जी भाई पुष्पा दीदी हैं, उनका जो एटीट्यूड है ना, जो उनका जो एक तरीके का अपना वो पर्सनालिटी का जो झमक है ना, वो दिखा देती हैं झमक झमका करके कि भाई नहीं, हम नहीं मानेंगे, गलती जिसकी है वो मेरी तो नहीं हो सकती, किसी के भी हो, A B Z जिसकी भी हो, मेरी नहीं हो सकती। तो पुष्पा दीदी हैं हमारी दीदी।
फिर दीदी बोल रही हैं कि जो रोस्टर भैया हैं हमारे, रोस्टर भैया आपने मेरा रोस्ट कर दिया है, दूसरे को भी रोस्ट करना चाहिए था आपको। मैंने फ़ोन पे ये भी बोला था दूसरे इंसान को रोस्ट करो, आपने मेरी परमिशन ली? आपने मेरी भाई तक की भी परमिशन ली? मुझसे तो नहीं ली। आपने मुझे पूरा जगत बदनाम करा है, मेरी रोस्टिंग करी है आपने। तो दीदी को अब जो भी कोई रोस्ट करो उनकी परमिशन लेके रोस्ट करो, नहीं तो वो कर देंगी केस, डाल देंगी तुम पे दावा, है ना। फिर दीदी ने बोला भाई अभी जो मेरी दीदी हैं, मतलब जो मेरी जगत दीदी की दीदी हैं, है ना, भोपाली बहू के लिए बोल रही हैं कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, हैं कि मैंने ऐसा आपको ब्लैकमेल करा, ये करा, वो करा। आप भी मैं फ़ोटो दिखा करके सिंपैथी कार्ड खेलूँगी। मेरे कमरे में लगी है तुम्हारी फ़ोटो दीदी, कैसे तुम ये बोल रही हो कि मैं तुमको ब्लैकमेल करती थी? ना भाई ना, हमने भी तुमको पूरा उतना ही अपने दिल में जगह दी है, घर में जगह दी है, सारी चीज़ें हमने उतनी ही करी हैं जितनी तुमने भी करी है ना। हमारा रिश्ता दोनों तरफ से चल रहा था, गिव एंड टेक का, तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूंगी, क्या कंटेंट, ठीक है। तो दीदी हाथ जोड़ के बोली, बहुत गिड़गिड़ाई, ऐसा मत बोलो, ऐसा इतना नीचे मत गिरो यार, मत गिरो, मत करो ऐसा मेरे खिलाफ। मैंने आपके साथ खाना खाया है, सब पूरा सब कुछ करा है, क्यों कर रहे हो आप इतना दीदी? हाँ, अब यहाँ पे दीदी की जो सबसे बड़ी ट्विस्ट आती है ना उस वीडियो में, दीदी कहती हैं कि आप मेरे को बताओ, मैंने माफ़ी मांगी अपनी ऑडियंस से पर मैंने अपराध नहीं किया है। अब भाई अपराध का जो डेफिनेशन है वो दीदी से पूछना पड़ेगा कि क्या है दीदी, क्योंकि जो दुनिया मानती है अपराध उसे आप अपराध नहीं मानते हो, है ना। तो आपकी तो एक अलग ही दुनिया चल रही है एक्चुअली, क्योंकि आपके हिसाब से जो आपने करा है वो अपराध था ही नहीं, वो तो एक छोटी मोटी गलती है जिसे आप ऐसे ढकढुका करके निकल जाएंगी आगे अपने वीडियोस में। आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपने अपराध किया है या गलती करी है, क्योंकि आप तो भाई पुष्पा हैं, आप नीचे झुक ही नहीं सकती, आप ऑडियंस को बोल ही नहीं सकती सच। आप जो भी प्रूफ लाएंगी वो पता नहीं कब लाएंगी, किस ज़माने में लाएंगी, इस ज़माने में तो ला नहीं रही हैं, है ना। तो कितना टाइम आपको और चाहिए कि आप सच्चाई बताएं, माफ़ी मांगे, लोगों को अंधेरे से बाहर निकालें? आपको पड़ी नहीं है किसी की, आपको सिर्फ पड़ी है पैसे की, कि रील बनाओ, सिंपैथी कार्ड खेलो, मेरी इज्जत, मेरी बच्ची, मेरा ये मेरा वो करके लोगों का ब्रेन वॉशिंग कर रही हैं आप, है ना। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रही हैं गंदगी निकालने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सब लोगों को गलत बोल के आप अच्छी नहीं बन सकती। दूसरे इंसान जो भी आकर के, आपका फेलो क्रिएटर आकर के बोल रहा है, सब यही बोल रहा है कि आप में धमकी देने की आदत है, आप ब्लैकमेलिंग करती हैं, आप मैनिपुलेशन करती हैं लोगों के संग। और इतने लोग नहीं बोल सकते एक ही आदमी को बुरा, जब तक वो आदमी सच में बुरा ना हो। एक दो तो चलो हो सकता है, हर बंदा आपको यही बोल रहा है आप गलत हो, आप गलत हो, तो कब मानोगे भाई आप गलत हो। एक बात बहुत बढ़िया लगी मुझे दीदी की एक्टिंग, वाह रे वाह, वाह वाह, क्या एक्टिंग है दीदी की, इतनी नेचुरल करी है एक्टिंग ना वीडियो में आके कि मज़ा आ जाएगा आप सब लोगों को। दीदी कह रही हैं वहाँ बाप शब्द यूज़ कर रहे हैं आप लोग, मैसूर का सच, क्या कौन सा मैसूर का सच भाई, हमको नहीं पता, रिएक्शन वाले बोल रहे हैं कौन सा सच है। अरे शर्म करो यार, हम सबको शर्म आनी चाहिए। हम लोग उनको, दीदी को महापाप का दोषी बता रहे हैं, गलत है भाई, गलत है। दीदी एकदम सही है, दीदी ने कोई महापाप वाप नहीं करा है, दीदी एकदम सही चल रही थी। बहन भाई के रिश्तों को ऐसे ही चलाना चाहिए उनके हिसाब से, कोई गलती नहीं करी उन्होंने, कोई महापाप नहीं किया है। शर्म तो हम लोगों को आनी चाहिए जो हम उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो भाई अब बात यह है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, दीदी ने तो सबको दोष दे दिया सिवाय अपने। अब दीदी कहती हैं एक्टिंग करके, वाह रे वाह, घिनौना पाप किया, अरे राम राम राम, क्या है ये, क्यों है ये, दीदी को पता ही नहीं। दीदी बहुत सच्ची हैं, सच्चरित्र हैं। जगत दीदी हमारी एकदम सबसे प्यारी, वो उनका जो प्यारापन है ना, वो कब जाएगा भगवान मालिक। अब दीदी यहाँ बोलती हैं कि मैं फिर से धमकी देती हैं एक्चुअली ऑडियंस को कि आप लोग मुझे जीने नहीं देंगे, मेरी बच्ची है, मेरी 6 साल की बच्ची है, मैं एक माँ हूँ, माँ का सिंपैथी कार्ड खेलती हूँ,
ऐसे फेंका उन्होंने पब्लिक की ओर, तो सोचा कि लोग पिघल जाएंगे। अब कुछ तो उनकी ऑडियंस में पिघले हैं, मैंने कमेंटिंग जा कर के देखी, जो उनके अंधभक्त थे उन्होंने बोला हाँ हाँ आप फिर से ये करिए, फिर से नई शुरुआत करिए। वो ठीक है, नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन अपने पापों का पश्चाताप भी तो करना चाहिए ना, अपनी गलती को मानना भी तो चाहिए, उसके लिए माफ़ी भी तो मांगनी चाहिए, उसके बाद नई शुरुआत होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने गलती करी और खटाक से आपने नई शुरुआत कर ली। तो यहाँ पे जनता को इन्होंने फिर से ब्रेन वॉश करा है। और दीदी का तो भाई एक चीज़ ये भी है कि वो गलत कुछ भी कर लें गलत, बट उनको अपने वीडियोस में आकर के बोलना है कि ये गलत था, वो गलत था, वो गलत था, बट हम गलत नहीं थे। दुनिया में सब गलत हैं, बट जगत दीदी गलत नहीं हो सकती है ना। तो अब दीदी डिनाइल फेज में चली गई हैं। दीदी वही बोल रही हैं कि भाई मैं माँ हूँ, मैं एक औरत हूँ जिसकी इज्जत उछाली गई और मेरे सामने एक बेटी है। चलो वो तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि आपके पास बेटी है कि नहीं है। ये सब काम करने से पहले थोड़ा बुद्धि आनी चाहिए थी आपको। फिर ये जो वुमेन कार्ड प्ले करा है उससे जगत भैया और मतलब सारे लोगों को उन्होंने एकदम खट 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 गिरा दिया। जो होता है ना लड़ाई का अखाड़ा, उसमें सब लोग एकदम धराशायी हो गए। दीदी का 0.5, बाकी सबके 0 0 0। भोपाली बहू का 0, हमारे जगत भैया का 0 और बाकी फेलो क्रिएटर्स का भी 0। तो यहाँ पे दीदी जीत गई क्योंकि उन्होंने ऑडियंस को फिर से फूल बना दिया। लेकिन हम जैसे जो रोस्टर्स है ना, वो दीदी को उनका मुखौटा जो पहले सबसे पहले जगत भैया ने नोचा है ना, उसको एकदम उतार के रहेंगे, सच जनता के सामने ला के रहेंगे। दीदी बोलती है कि मैंने अपनी छी छी बोला था लोगों ने उनके लिए, उसका जवाब दिया था, है ना। और सिर्फ उसी के लिए उन्होंने वो वीडियो बनाई थी, ना कि उन्होंने किसी को धमकी वमकी दी थी। वो तो ऐसे काम ही नहीं करती हैं। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये वीडियो छी छी वाला किसके लिए दीदी ने बनाया। तो मेरे समझ से ये इन्होंने इशारा किया था हमारी बहू रानी के लिए, जो हमारी बालिका वधू हैं, बालिका वधू के लिए। तो वो किसी को धमकी वमकी नहीं देती हैं, ना उनका काम है ये। हाँ, अब लोग ये बोलते रहते हैं कि वो धमकी देती हैं, धमकी देती हैं। अब देखिए आज ही उन्होंने ये चीज़ बोली है वीडियो में। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग मुझे जीने नहीं देना चाहते। आप क्या चाहते हैं? मैं मर जाऊं? मैं ऐसे नहीं रह सकती, घुट घुट के नहीं जी सकती। मैं खेलना कूदना चाहती हूँ वीडियोस में, मैं अपनी रील्स बनाना चाहती हूँ, मैं ठुमके मारना चाहती हूँ, मैं आगे पीछे पेड़ों के अपने दुपट्टे को हिलाना चाहती हूँ, मैं यशराज की फिल्म जैसी हीरोइन का रूप लाना चाहती हूँ, जो आप सब लोग मुझे करने नहीं देना चाहते। तो दीदी खुल के जियो ना, क्यों अपना नकली रूप दिखा रही हो, ये आंसू गिरा गिरा के जो तुम्हें आते नहीं है। सब कुछ नकली है तुम्हारा A to Z। आज इनका बुटीक वाली वीडियो मैंने देखी। बुटीक पे जाके दीदी ने सबसे पहले अपनी पूजा करी, और उससे भी पहले उन्होंने दिखाया था कि वो मंदिर गई थी, फिर बुटीक पहुंचती हैं तो वहाँ पे भी इन्होंने मंदिर में पूजा करी। अब क्योंकि इनको पता है जनता के माइंड से कैसे खेलना है, कैसे सिंपैथी गेन करनी है, कब मुझे माँ का रूप धारण कर लेना है और कब मुझे अपना धार्मिक रूप दिखाना है। क्यों, अब क्या हो गया दीदी? अब ठुमके वाली पार्टियां नहीं करोगी? अब डांस वांस नहीं करोगी? नाचोगी गाओगी नहीं? वो सब करने का मन तो है तुम्हें अंदर से, अब बाहर का दिखावा ये चल रहा है। उफ, मेरे तो भाई भगवान है, मेरा सब कोई सपोर्ट करने के लिए भगवान है ना। तो ये सारा रूप। और भाई आज तो मैंने ये भी सुना कि अपने बुटीक में कह रही हैं कि मैंने अपने पति के उसमें बहुत बुरा समय देखा, फिर से अपने स्वर्गवासी पति को इन्होंने मेंशन कर दिया। जो ये शुरुआत से डे 1 से कर रही थी ना, अभी फिर से इनको अपने स्वर्गवासी पति की याद आने लगी। अब दोस्तों ये क्यों हुआ आप समझिए। अभी तक तो भाई बंदी एकदम भूल के बैठी थी, अब फिर से याद आ गया कि हाँ मेरा एक स्वर्गवासी पति भी था। क्यों? क्योंकि दीदी का जब जब बुरा समय आता है वो अपनी आंसुओं की गंगा लहराती हैं, बहाती हैं जनता में, और उनको पता है सिंपैथी आएगी, सब्सक्राइबर्स आएंगे उससे और व्यूज़ आएंगे, और सारा जो दोष है ना दीदी का, दीदी के जो कर्म और कांड हैं वो सब इसी सिंपैथी की नदी में बह जाएंगे। सब पुराना पाप धुल जाएगा। जो गंगा जी हैं उसमें मैले कर्म को बहा के मानेगी हमारी दीदी।
तो दीदी फिर बोलती हैं कि मैंने एस्ट्रो टॉक पे बात करी जब मुझे पैसों की प्रॉब्लम थी। अब भाई पैसों की प्रॉब्लम तो इनको हुए बहुत ज़माने हो गए, अब तो दीदी लखपति करोड़पति बन चुकी है, पर फिर भी जनता को ये दिखाना कि मैं अभी भी गरीब हूँ ना, बहुत क्लोज रखता है एक्चुअली, है ना। तो दीदी बोलती हैं कि पंडित जी ने मुझे ये बताया वो बताया, लेकिन अभी दीदी ने ये नहीं पूछा पंडित से कि ये कब सुधरेंगी हमारी दीदी, दीदी के कर्म कब सुधरेंगे, और दीदी धमकी देना कब बंद करेंगी, दीदी कब सुधरोगी तुम, ये भी पूछ लिया होता तो कितना अच्छा हो जाता हमारे जैसे लोगों का, है ना। सबका दिमाग खराब कर रखा है तुमने यूट्यूब में गंदगी फैला फैला के। और दीदी बोलती हैं कि उनको उस साइट से पता चलेगा अपनी लाइफ में, आप लोग जाइए लिंक विंक इनका क्लिक करिए तो लाइफ में क्या करना है वो बताएंगे, आपको भी पता चल जाएगा मेरी तरह। अब भाई इनके जैसा कोई अपनी लाइफ एडवाइस लेना चाहेगा, अब आप बताओ। हैं ये दीदी बताती हैं कि कैसे आपकी जो भी परेशानी है पैसे की शादी की वो सब पता चलेगी। अरे दीदी पहले तुम अपनी प्रॉब्लम तो सुलझा लो, दूसरों की प्रॉब्लम सुलझाने से पहले, है ना। अब इनको करनी है देखो भाई अपनी धुलाई और सफाई इमेज की, है तो यही करना पड़ेगा। अब धार्मिकता थोड़ी फैलाएंगी, थोड़ा अपना माँ का रूप दिखाएंगी तो सब क्लियर आउट हो जाएगा। फिर दीदी अपनी खिसियाहट में कहती हैं, अरे मेरे बुटीक के कपड़े तो कोई नहीं पहनता, मैं ज़रूर पहन लेती हूँ, मैं रख भी लेती हूँ, चलो एक नहीं दो रख लेती हूँ, है ना। तो अब दीदी क्या किया जाए बताओ, आपके इस तरीके के आप कितना भी बता लो बुटीक चल रहा, ये चल रहा वो चल रहा, बट हमको भी पता है कि आपका क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। आपका ड्रामा चल रहा है सिर्फ यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छा करना जानती हो आप, है ना। उस ड्रामे को दिखा दिखा के आंसुओं की माला पहना पहना के जनता को इतना बेवकूफ़ बनाया है, इतने पैसे कमाए हैं दीदी ने कि दीदी को ये बुटीक पुटीक की ज़रूरत नहीं है। दीदी अच्छे से माला माल हो रही है, दीदी के 2-2 चैनल चला रही हैं, उसमें अपना रील वील डाल देती हैं, है ना, खा रही हैं गुनगुना रही हैं। अब ये बुटीक वुटीक तो सिर्फ ऐसे छोटा मोटा वो है, इनका बुटीक वुटीक का मेन काम नहीं है, ये है यूट्यूब पे आके जनता को उल्लू बनाना मेन काम है दीदी का। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो, आज का रोस्ट और रिएक्शन पसंद आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। पसंद आया हो वीडियो, मज़ा करा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर लिसनिंग।